नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर सिविल सोसाइटी और जो इस्लामाबाद की ख़वातीन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। जो हालिया जिनसी ज़्यादती के वाक़यात इस्लामाबाद में हुए हैं, F9 पार्क में स्पेशली हुआ है, और रात को जो एक वाक़या थाना किरपा के अंदर हुआ है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर ख़वातीन जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मिस अम्बरीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनके ख़यालात पूछेंगे कि ये इस्लामाबाद में अपने आप को अब कितना मैडम सेफ़ फील करती हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन हालिया वाक़यात से एक इनसिक्योरिटी ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, स्पेशली F9 वाले वाक़या के बाद। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही तकलीफ थे ये सूरत हाल है इस टाइम पे। और कैपिटल में पाकिस्तानी दारुल खिलाफा, जिसमें यानी कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे उसका मेन F9 पार्क, जहाँ पे सारी दुनिया जाती है वॉक के लिए, फैमिलीज जाती हैं, और 8 साढ़े 8 को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता जिस टाइम ये वाक़या हुआ है। कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे, कोई चेक करने वाला नहीं था। मैं आज एक बुज़ुर्ग के इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे हैं मैं करीब रेडी लगाता था और मेरे सामने ये वाक़या हुआ है, लेकिन मैं बुज़ुर्ग आदमी था, उनके पास गन थी, तो मैं कुछ उनको कह नहीं सका। मुझे तकलीफ ये इस बात की हो रही है कि वो गन लेके F9 पार्क में एंटर कैसे हुए, और अगर हो गए हैं और वो 4 बंदे ये सब एक गुनाह कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई पहुंच नहीं सका? कोई इवन वो बुजुर्ग आदमी भी जाके किसी को नहीं ला सके थे। मतलब इतनी बेहिसी इस माशरे में भर चुकी है और लोग इतना डर गए हैं, क्योंकि इस मुल्क में कानून कोई नहीं है। इस मुल्क में पता है उनको कि हम अगर बोलेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, उल्टा हमें ही पकड़ा जाएगा, उल्टा हमें ही मारा जाएगा। तो इसलिए जब तक इस मुल्क में कानून को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, इस तरह के वाकयात बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। और डेफिनेटली हम लोग जरा वर्किंग वुमेन हैं, हमें तो और ज़्यादा तकलीफ होती है देख के कि यहाँ पे तो सिक्योरिटी का नाम को कुछ रहा ही नहीं है। कब किसी वक्त कुछ भी हो जाएगा और एंड इल्ज़ाम औरत पे आ जाएगा, जी तुम निकली क्यों थी घर पे। हमारे माशरे में हमारे जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, मर्द सारे काम खुद कर सकते हैं क्या? हमारे आधे से ज़्यादा काम घर की औरतें करती हैं, बच्चों को पिक करना, ग्रोसरीज करना, बहुत सारे काम। तो इसका मतलब है कि औरतें पागल हैं जो घर से निकलती हैं। बिला वजह तो कोई भी नहीं निकलता ना, किसी को कोई शौक नहीं होता, मजबूरी निकालती है घरों से बाहर। आप क्या समझती हैं इसमें पुलिस का किस हद तक पुलिस कसूरवार है, क्योंकि कैपिटल सिटी है इस मुल्क का, और जो इस्लामाबाद पुलिस हालिया मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप देख रही होंगी, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं उनकी भी, कुछ सहाफ़ी शख्सियात की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो पुलिस की अटेंशन आपको लगता है कि डाइवर्ट है या असल मामलात से हटकर किसी और तरफ हो चुकी है, जिसकी वजह से ऐसे अनासर को मौका मिलता है? देखिए, पुलिस तो काम ही नहीं कर रही ना। उनको पता है कि हम नहीं भी काम करेंगे तो कौन हमें पूछेगा। जब पूछने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं तो उनको कौन पूछेगा? जब इस मुल्क में वो है ही नहीं ना, एक सख्ती नहीं है, कुछ उनको पता ही नहीं है कि हमें कोई पकड़ेगा, कल को हमें कोई सजा मिलेगी, हमारी इस गलती पे हमें कोई हमारी कुछ पूछगछ होगी। जब उन्हें पता है कि सारे मुल्क का आवा बिगड़ा हुआ है, तो वो भी मजे कर रहे हैं, मुफ्त की तनख्वाही ले रहे हैं। आपको क्या लगता है ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन है उनको अपनी सेफ्टी के लिए खुद से भी कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे जगहों पर या ऐसी किसी कैसी जगहों पे, पार्क जाना छोड़ दें, बाजार जाना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें, बच्चों के साथ निकलना छोड़ दें, ठीक है, ड्राइविंग करना छोड़ दें, तो ठीक है, तुम मर्द लोग इतने काबिल बनोगे, औरतों की सारी जिम्मेदारियां उठाओ, औरतें घरों में बिठाओ फिर औरतों को। लेकिन F9 पार्क एक बड़ी ही आपका गुंजान आबाद इलाका नहीं है, वो बड़ा ही अकेला, मतलब ज्यादातर हिस्सा उसका फैमिलीज जाती हैं, बहुत फैमिलीज जाती हैं। उसको लड़की को गन पॉइंट के साथ जंगल में धकेला गया है, वो वॉक कर रही थी नॉर्मल तरीके से। तो वॉक अगर कर रहे हैं, देखिए सिंपल बात ये है कि आप चाहे जंगल में भी लड़की फिर रही हो, किसी को राइट नहीं पहुंचता कि वो ये काम करे। किसी मर्द को किसी मजहब ने इजाजत नहीं दी कि इस तरह करे, ठीक है। औरत चाहे उसके सामने कैसी भी हालत में खड़ी हो, और जब औरत कंट्रोल कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई? नहीं, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है कि कोई मर्द ऐसे देखे तो जो मर्जी करे, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो भाई यूरोप में औरतें पागल हो जाएंगी, मर्द दरिंदे बन जाएंगे, इस मुल्क में तो पता नहीं है ना दरिंदे। मेरे कहने का मतलब है अपनी सेफ्टी और कोई ट्रेनिंग या अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए कि जब अल्लाह ना करे, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ ऐसा वाकया हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कोई सिलसिला है कि एक गन औरत को भी इजाजत दें आप रखने की, एक गन अपनी पिस्टल। मैं इस हक में हूँ कि लाइसेंस होना चाहिए, फीमेल औरत को देना चाहिए एक लाइसेंस के साथ इस्तेमाल करें, और यह सेल्फ डिफेंस की तरबियत मस्ट होनी चाहिए। ये तो है, बट स्टिल देखिए, हर फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अब गरीब फैमिली खाना खिलाए, बच्चियों को पढ़ाए उनको, या ये अब ये तरबियतें करवाने के लिए एक्स्ट्रा ही पैसे चाहिए होते हैं ना। या तो गवर्नमेंट दे ये सहूलत
अगर वो इन दरिंदों को नहीं पकड़ सकती तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दे, फिर कुछ तो करे ना, कुछ तो हडराम ये जो हमारे सरों पे बैठे हैं कुछ तो करे ना। ये इस मुल्क की तबाही फेर दी इन्होंने ऑलरेडी, तो कुछ तो करें कम अज कम। आखिर में क्या मुतालबा करेंगी आप? इस एहतजाज में आज मौजूद हैं, कोई मैसेज कौम को देना चाहेंगी और जो मुतालबा आप हुकूमत के सामने स्पेशली रखना चाहेंगी? यार इस हुकूमत से तो हमें कोई तवक्को है ही नहीं, तो हम इनसे क्या मुतालबा करें। हम तो बस ये कह रहे हैं बस हट जाओ यहाँ से हमारी जान छोड़ो, नए इलेक्शंस हो। वो तो मुश्किल लगता है हो ताकि इस मुल्क के कुछ हालात बेहतर हो, शायद उम्मीद बेहतरी हो। इतनी मायूसी फैली हुई है इस मुल्क में कि किसी को किसी किस्म की कोई उम्मीद रही नहीं है। सब लोग बस यही इसी टेंशन में है कि कल का दिन पता नहीं क्या होगा इस मुल्क में। नाजरीन, ये मिस अमरीन हमसे बात कर रही थी और उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत से किसी भी तरह से कोई उम्मीद लगाना मुमकिन नहीं है और ना ही कोई ऐसी उम्मीद नज़र आती है कि वो अवाम के लिए या स्पेशली ख़वातीन की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म के वाक़यात बढ़ रहे हैं और जिसके ऊपर हुकूमत को ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और पुलिस को सियासी गिरफ्तारियों से हट कर अवाम की फलाह बहबूद और अवाम की हिफाजत के लिए काम करने की ज़रूरत है। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।